कहाँ पर विश्राम होती है? नारद जी का वो तो महाराज जी ने विश्राम किया था, हमने कहाँ विश्राम किया था? दक्ष यज्ञ विध्वंस में मानस का ही प्रसंग है और नारद 9 से पहले का है प्रसंग। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था और मरते समय अरे सती मरत हरि सन बर मांगा, हरि को बुलाया नारायण को और वरदान मांगा। कौन सा वरदान? कहीं भी मेरा जन्म हो तो भगवान जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हे नारायण कहीं भी मेरा जन्म हो, मेरा अवतार हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नारायण से कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि शिव हमको मिल जाए। सती मरत हर सन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसीलिए मरने के बाद कौन सा जन्म मिला सती जी को? जग्गे हिमवताम क्षेत्रे मीनायामिति सुश्रुवम्। वाल्मीकि रामायण। और मानस क्या कहती है? मानस क्या कहती है कि जनमी पार्वती तन पाई, यही कारण हिमगिर गृह जाए। कई कारण क्योंकि कहा था कि हे दक्ष चाहे पर्वत को पिता बना लेना पड़े लेकिन दक्ष के पुत्री नहीं कहलाओगे। इसी कारण से पर्वत को पिता बनाया, हिमांचल को पिता बनाया और मैना को माता बनाती हैं, पार्वती के रूप में आती हैं। पार्वती के जन्म पार्वती के रूप में आती है, हिमांचल को पिता और मैना को माता बनाती है। यही कारण हिमगिर गृह जाई और जननी पार्वती तन पाई। जिस दिन से हिमांचल के यहाँ बिटिया हुई है, पार्वती जी का जन्म हुआ है, बड़ा सुंदर मंगल ही मंगल हो रहा है। नारद जी को खबर मिल गई, नारद समाचार कर पाए। जब नारद जी को खबर मिली तो नारद जी ने सोचा चलो चले कौतुक बस नारद जी पहुंच गए। कहाँ? हिमांचल के यहाँ। नारद जी जैसे पहुंचे तो शैलराज यानी हिमांचल ने देखा नारद जी को, उठ करके स्वागत सम्मान किया। शैलराज तब आदर कीना, सुंदर आदर सम्मान किया। और पद पखारे पर आसन दीन्हा, चरणों को परात लेकर आए, सुंदर चरण पखारे और बर आसन यानी श्रेष्ठ आसन दिया। नारद जी का पंचोपचार से पूजन करते हैं, बैठते हैं, कहते हैं हे देवर्षि, हे नारद। एक बात और है, नारद जी का एक नाम है देवदर्शन। नारदा देवदर्शन। नारद जी जिसको मिल गए उसको परमात्मा अवश्य मिलता है। नारद जी को प्रणाम करके और बोल पड़े हिमांचल महाराज कहा कि तुम त्रिकाल हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानने वाले हो, तुम सर्वज्ञ हो। अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है, जरा उसकी हस्त रेखा देखो महाराज, कुछ कुंडली उंडली देखो, कुछ गरा दशा बताओ। पार्वती जी को लेकर के गोदी में मैना आई, नारद जी को दिखाने लगी। नारद जी ने जब पार्वती का दर्शन किया है, ओहो क्या पूछना है, मुग्ध हो गए नारद जी। कुछ देर तो बोले ही नहीं। मैना ने कहा बाबा नजर लगा रहे हो मेरी बिटिया को, बताओ कुछ उसके बारे में, कुछ दोष कुछ गुण बताओ। नारद जी बारंबार बखान करते हैं, कहते क्या है कि हे देवी बड़ी सुलक्षणा होगी तुम्हारी बिटिया, सदा सुलक्षण सुता तुम्हारी, हुई है संतत पियारी। बहुत सुलक्षणा होगी तुम्हारी बिटिया और
कि इतनी सुलक्षणा होगी कि आगे चल करके इसका नाम लेकर के और पतिव्रता व्रत धारण करेंगी माताएं। सुनो, कोई इसको अंबिका कहेगा, कोई देवी कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, वैसे इनका नाम पार्वती है, पर्वत से जायमान है, नामकरण करते हैं। सब कुछ तो अच्छा अच्छा बताए, सब कुछ अच्छा अच्छा बताए। नारद जी ने कहा कि देवी कहा, हाँ कहा कुछ अवगुण भी है, बताओ का जरूर बताओ महाराज, का बताओ कहा, हाँ बताओ। जैसे ही अवगुण के बारे में बताया, इसकी हाथ की रेखा इसे कहती है कि जोगी जटिल अकाम, इसको इसका जो विवाह होगा वो जोगी होगा, अकामी होगा, जटिल होगा, भयंकर होगा, मुंडमाला धारण करने वाला होगा, जटाएं बांधने वाला होगा, अट्टहास करके गर्जना करने वाला होगा, भूत प्रेत के साथ रहने वाला होगा, निर्जल कैलाश पर वास करने वाला होगा। जैसे गिनाया, मन ही मन पार्वती जो मुस्कुराई, ये सब लक्षण तो भोलेनाथ में है और मैं उन्हीं को चाहती हूँ। लेकिन माता मैना थर 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 कांप गई, महाराज ये क्या कह रहे हो आप, बड़ी बातें हुई। क्या ये क्या कह रहे हो आप, का ये सत्य ऐसी परिहस्त यस रेख, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। माता चिंतित हुई, क्यों? क्योंकि माँ है और माँ की ममता की क्षमता न संसार में। माता मैना परेशान, अश्रुपात होने लगा, बिटिया को गोद में बैठाए हैं, नारद जी को हिमाचल ने विदा किया है, मैना को लेकर के सोच रही अब क्या करूं। मृखा न होए देव ऋषवाणी, जो नारद जी ने कह दिया वो झूठा हो नहीं सकता। समय और बीता, मन ही मन पार्वती जी मुस्कुरा रही है, इस भेद को नारद जी भी न